Good morning, sisters in Christ. गुड मॉर्निंग सबको। I send you greetings from Singapore. सिंगापुर से मैं आपके लिए सलाम लेकर आया हूँ। Thank you for giving me the opportunity and my team to come and worship together with you. मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे और मेरी टीम को ये मौका दिया कि आपके साथ मिलकर आज यहाँ पे इबादत कर सकूँ। I think it is a joy और ये मेरे लिए शादमानी है, खुशी है that all as God's people we can worship the same God. और ये बात कितनी अहम है कि हम बेशक मुख्तलिफ जगहों से हैं लेकिन हम एक खुदा की परस्तिश करते हैं। You know, for those of you who are parents, your children sometimes complain it's not fair. और आप जो माँ बाप हैं, बहुत दफा आपको तजुर्बा होगा कि आपके बच्चे कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसे क्यों किया जा रहा है। I see some nodding heads. और बहुत से ये तजुर्बा कर चुके हैं। Right? For example, you make sure all your children have the same equal portion of ice cream, and yet one of them will still say it's not fair. जब आप प्यालों में उन्हें आइसक्रीम देते हैं तो उनमें से एक जरूर कहेगा कि मुझे कम मिली है। Because somehow with his eyes he's able to see it's not the same portion. क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो देखती हैं कि हमें उस मकदार से नहीं मिला जो सबको मिला है। And then he complains, it's not fair, Papa, or it's not fair, Mama. और फिर आप बच्चे जो हैं वो कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। But have you noticed, this same child will seldom complain it's not fair if he actually has more than the others. और आप देखेंगे कि अगर इस बच्चे को वो देख ले कि मुझे ज्यादा मिला है तो वो कंप्लेन नहीं करेगा, वो आपसे गिला नहीं करेगा। You know, whether we are young or old, चाहे हम बड़े हों या छोटे हों उम्र में, right, male or female, rich or poor, औरत हो मर्द हो, अमीर हो गरीब हो, we often only demand for justice when we think we are missing out or when we have been unfairly treated by others. हम हमेशा इंसाफ मांगते हैं जब हम देखते हैं तो हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, बुरा सलूक हुआ है। But if we are the ones who have benefited from the better treatment, even if we don't deserve it, we usually keep quiet. और अगर हमारे साथ कोई अच्छा किया जा रहा हो तो अगर दूसरों के साथ हम देख भी लें कि अच्छा नहीं हो रहा तो हम अपनी जुबान बंद रखते हैं। Right? We will try not to change anything. हम नहीं कहते कि मेरा हिस्सा जो है वो दूसरे को दे दें। We may even come with reasons to justify why we deserve to be treated better than others. और हम बहुत दफा इस बात को कहते हैं कि सोचना भी नहीं चाहते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। This morning we want to turn to the Gospel of Matthew chapter 21. The Gospel of Matthew chapter 21. Oh, sorry, 20. Chapter 20 verses 1 to 16. आज हम मत्ती की इंजील को में से उसके 20वें बाब में से चंद एक आयत को देखेंगे। I think I'll ask Pastor Danishman just to read it in your native tongue, so that at least we are familiar with God's word. So मैं पास्टर दानिश से कहूंगा कि वो उर्दू जुबान में आपके लिए पढ़े। So एक बार फिर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 20वां बाब और उसकी पहली 16 आयत का हम मुतालिया करेंगे। आइए खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें और सुने। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से एक दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में खड़ा देखा और उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया, और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे।
जब वो आए जो घंटा भर दिन लगाए गए थे और उनको एक दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा और उनको भी एक ही दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से कहकर शिकायत करने लगे, इन पिछलों ने एक घंटा काम किया है और उन्होंने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनसे कहा, एक से कहा, मियाँ मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता, क्या तेरा मुझसे एक दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी है कि जितना तुझे देता हूं इससे पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? या तू इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। Here, Jesus tells a parable that will challenge our ideas about fairness and how God should treat people. और यहाँ पे मसीह खुदावंद एक तमसील बयान करते हैं कि हमें किस तरह बराबर सलूक करना चाहिए। And as we look at this parable, I pray that the Holy Spirit will help us to align our expectations with God's kingdom values. और जब हम इस कलाम को देखते हैं तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करे कि हम उन बातों को जो यहाँ पे हैं सीख सकें। And more importantly, God's grace will fill our heart so that we'll grow in delight of Jesus and then trust that having Jesus in our lives is more than enough now and forevermore. और हमें इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करना है, खुदा के फजल के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बरकत है। But let us pray, shall we? आइए हम दुआ करें। Heavenly Father, we come to you this morning. आए खुदावंद हम तेरे कदमों में आज सुबह आते हैं। We thank you, you desire to make known your will. हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू अपनी मर्जी हम पर जाहिर करना चाहता है। We thank you, you desire to speak to your people. और हम शुक्रगुजार हैं कि तू अपने लोगों से आज बात करना चाहता है। So bless my brothers and sisters here, Lord, as they come to you in faith and in humility. Help them to understand. और वो जो तेरे बेटे बेटियां यहाँ पे बड़ी आजिज़ी इंकिसारी के साथ तेरी बात सुनने, तेरा कलाम सुनने के लिए आए हैं, उन्हें बरकत दे। Help them to grow in faith and love. और उन्हें उनकी मदद कर के वो ईमान में और मोहब्बत में बढ़ते और तरक्की करते रहे। So that all their days will truly be blessed and that they will bring glory to your name. और उनके तमाम दिन बाबरकत हों, वो तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। Amen. आमीन। You know, in this parable, we have a main character. He's a rich landowner. He owns a huge vineyard, and then there are also all the workers. इस हवाले में जो सबसे बड़ा अहम किरदार है वो मालदार शख्स है। Right? The landowner is a responsible, trustworthy man. Early in the morning, he goes out and he hires workers. और वो जो पाकिस्तान का मालदार आदमी है, मालिक है, वो बड़ा अच्छा इंसान है अपने काम में। वो सुबह उठता है और फिर मजदूरों की तलाश करता है। Right? For the first batch of workers, he agrees to pay them 1 denarii. और फिर वो जो पहले मजदूर उसको मिलते हैं उनके साथ 1 दिनार मजदूरी मुकर्रर करता है। Right? During the time of Jesus, 1 denarii is the average daily wage, so it's a fair amount, right? It's a fair amount to pay a worker. तो यीशु मसीह के दौर में दिनार एक अच्छी अमाउंट थी और 1 दिनार देना जो था वो मुनासिब मजदूरी थी। Right? In the parable, we see later at the 3rd hour, he goes out again and he hires some more people. और जो अगला पहर था तकरीबन अगर उन्होंने 6 बजे शुरू किया तो अगले पहर तकरीबन 9 बजे जब वो जाता है तो कुछ और मजदूरों को लेता है। Right? He doesn't tell them how much he will pay them. और वो उनको बताता नहीं है कि उन्हें वो कितना देगा। But he assures them he will pay them whatever is right. लेकिन वो उन्हें यकीन दिलाता है कि जो ठीक मुनासिब मजदूरी है वो उनको जरूर देगा। Right? And as time goes by, he goes out to hire even more workers. At the 6th hour, the 9th hour, the 11th hour.
और फिर इसी तरह से वो छठे घंटे में और 9वें घंटे में दोबारा बार बार जाता है और लोगों को देखता है जिनको मजदूरी नहीं मिली, तो उनको वो अपने पाकिस्तान में लेके आता है ताकि मजदूरी करें। Right? During the time of Jesus, the 11th hour is almost the end of the day, about maybe 5 p.m. सो ये जो 11वां घंटा है, तो 11वां जो टाइम है आखिरी वाला, वो तकरीबन 11 घंटे का काम था और इसमें से सिर्फ 1 घंटा बाकी रहता था मजदूरी के लिए। Right? So for this last group of people, most likely they work for almost maybe about an hour. और लगता यही है कि जो आखिरी ग्रुप था उन्होंने सिर्फ 1 घंटे की मजदूरी की। Right? Soon the sun begins to set, the day has come to an end. और इस तरह से उस शाम सूरज गरूब होता है और वो दिन खत्म होता है। Right? So all the workers, they queue up, expecting to receive their salary, starting with those who came last. और तमाम मजदूर लाइन में खड़े हो जाते हैं और बारी बारी अपनी मजदूरी हासिल करने का इंतजार करते हैं। Right? All those workers, as they queue up, most of them, I think, will be wondering, hey, how much am I going to receive today? और जो भी लाइन में खड़े हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आज मुझे मजदूरी कितनी मिलेगी। Right? If the landowner promised the first group 1 denarii for the whole day of work, those who came later rightfully should get less. और शायद वो ये भी सोच रहे हों जो बाद में आए थे कि चूंकि मालिक ने जो पहले आए हैं उनसे 1 दिनार मुकर्रर किया है, हमें कम मजदूरी मिलेगी। But the story tells us every one of them received 1 denarii. लेकिन हमें इस कहानी में जो लिखा हुआ मिलता है वो ये है कि जो मालिक है वो सबको यकसा मजदूरी देता है, 1 दिनार। Can you imagine how the other groups must have felt, right, when they received their 1 denarii? All those who came later, they worked less and they received 1 denarii. Can you imagine how they felt? So आप जरा सोचें कि वो जिन्होंने पूरा दिन काम किया और जिन्होंने 1 घंटा काम किया, उनके दरमियान क्या सोच थी। वो जो सुबह से काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि इन्हें क्यों मिल गया है 1 दिनार, क्योंकि हमने तो पूरा दिन दोपहर में काम किया है। Right? The Bible doesn't give us details, but I suppose they must have been very surprised. और बाइबल मुकद्दस में हमें कोई उनकी ज्यादा तफसील नहीं मिलती, लेकिन मैं समझता हूं कि वो इस बात को देख के, इस फैसले को सुनकर, देखकर बड़े हैरान हुए। Right? Maybe they were thinking, oh, maybe the supervisor calculated their pay wrongly. और शायद वो सोच रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान का मालिक है उसने कोई गिनने में गलती कर दी है। Maybe they know. और जिनको थोड़े पैसे मिलने थे उनको उसने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। Maybe they had to pinch themselves. Oh, am I dreaming? How can I be receiving 1 denarii for so little work? और जिनको ज्यादा मिल गया वो कह रहे हैं कि वो ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो कम मिलने चाहिए थे, वाह मुझे ज्यादा मिल गए हैं। Right? Never would they have imagined they would have received so much for so little work. और वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतने थोड़े वक्त के लिए जो उन्होंने काम किया है वो इतने ज्यादा पैसे हासिल कर लेंगे। Right? So if you were the first group of workers and you have been working under the hot sun for a long day, अगर सफर में लेकर आए कि आप वो मजदूर हैं, अगर हम सोचे कि हम वो मजदूर हैं जो सुबह से काम कर रहे थे और शाम तक जिन्होंने मेहनत की है। Right? You're queuing up and then you heard that last group, they received 1 denarii. What do you think? What do you think would be on your mind? Right? You are the first group, and then you heard, oh, those who work less, they got 1 denarii. What do you think is on your mind? और आप जब देखते हैं कि आपने पूरा दिन मेहनत की है, धूप में सबसे ज्यादा काम किया है, और वो जिन्होंने शाम को थोड़ी देर के लिए आगे काम किया है उनको उतने ही पैसे मिल गए हैं, तो आपकी क्या सोच होगी? Most likely you'll be calculating in your mind, oh, how much will I be getting? Right? How much more will I be getting from that group? Right? Because I worked so long, you'll be thinking. तो इन्होंने 1 घंटे के लिए इनको 1 दिनार मिल गया था, हमें तो हमने शायद 7-8 घंटे ज्यादा काम किया है, कैलकुलेशन के लिहाज से मुझे इतने ज्यादा और मिलने चाहिए थे। You must be thinking, oh, God has heard my prayers. This is my lucky day. और फिर आप कहें कि आज का दिन जो है वो मेरा बड़ा खास दिन है, क्योंकि आज मैं 1 दिनार की बजाय पता नहीं बहुत सारे दिनार अपने घर में लेके जाऊंगा। Right? I worked so hard. I should be receiving more. It's only fair.
या मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इसलिए आज ज्यादा पैसे मिलेंगे। Right? No wonder in that story they grumble when they receive 1 denarii. और हमें ये पता चलता है कि वो शुक्रगुजारी करने की बजाय बुड़बुड़ाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। Right? They would have been thinking, how can those other people be equal than with me? और वो कहते हैं कि ये लोग जिन्होंने थोड़ी देर के लिए काम किया है वो किस तरह हमारे साथ बराबरी में उतनी मजदूरी हासिल कर रहे हैं। Right? How can they receive the same pay when they work less hours? और जब उन्होंने थोड़ा काम किया है तो वो क्यों ज्यादा पैसे हासिल कर रहे हैं। But do you realize they were unhappy and they grumbled only because they were comparing with others? और वजह ये है कि वो दूसरों के साथ मुकाबला कर रहे थे कि उन्हें ज्यादा मिल गया हमारे मुकाबले में और हमें कम मिला है। Right? If they didn't know what the other group received, maybe they would not be so upset. और अगर वो इस बात को ना जानते कि उन्हें उतने ही मिल गए हैं जिन्होंने थोड़ी देर के लिए काम किया है तो शायद ये ऐसा वो गिला शिकवा ना करते। Right? After all, how much were they promised? What was their pay? आपके ख्याल में उन्हें कितना मिलना चाहिए था? How much was their pay? 1 दिनार। Right? 1 denarii, and they received 1 denarii. और जैसा मालिक ने कहा था कि तुम्हें 1 दिनार मिलेगा उन्हें 1 दिनार मिल गया। Right? If they did not compare, maybe they would have returned home thankful that God provided for their family. अगर वो इस मुकाबले में ना आ जाते कि उन्हें कितना मिला है हमें कितना मिला है तो वो अपने घर बड़ी तसल्ली के साथ जाते। लेकिन चूंकि उन्हें ये मुकाबले में आ गए कि उनको इतना मिला उनकी तरफ उनकी नजर थी इसलिए वो परेशान हालत में घर वापस जाते हैं। Right? They would have been thankful now they have money to buy food for the family. और अब वो अपने बच्चों के लिए खाना बेहतर तौर पर खरीद के लेके जाते हैं। They can buy a new pair of shoes for their children. वो बच्चों के लिए नए जूते लेके जाते हैं। Right? They could save up for the future. और वो मुस्तकबिल के लिए भी कुछ पैसे बचा लेते हैं। But instead of having a heart overflowing with thankfulness and being contented, a spirit of pride, discontentment crept inside. लेकिन उनके अंदर जो वो वाली रूह थी जिसमें बुड़बुड़ाना है और नाशुक्री है उसकी वजह से वो परेशान हाल है। Instead of having compassion for the other workers, they ended up being presumptuous. They think, I deserve more. बजाय इसके कि उनके अंदर दूसरों के लिए मोहब्बत और प्यार होता दूसरे मजदूरों के लिए वो मुकाबले में आ गए और वो ये कहते थे कि हमें ये मिलना चाहिए था। Brothers and sisters, does this describe your heart's condition also? मेरे भाइयों और बहनों कहीं ऐसा हमारे दिल की सिचुएशन तो नहीं है हालत तो नहीं है। Right? We sometimes compare ourselves with others. हम भी दूसरों के साथ देखते हैं कि उन्हें क्या उनके पास क्या है। Yes, we are worshiping God, but we get upset when someone who doesn't seem to be so fervent seem to be enjoying a better life than us. हम कहते हैं कि हम उसी गिरजे में जाते हैं उसी खुदा की परस्तिश करते हैं लेकिन इस खानदान के पास ज्यादा है मेरे पास इतना क्यों नहीं है। We get envious when their children do better than ours in exams. और हम उस वक्त भी जलना शुरू कर देते हैं जब दूसरे को बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं और हमारे बच्चे के नंबर कम आते हैं। When their spouses seems to treat them better or when they seem to have less financial struggles. और we are upset with the other people. मियाँ बीवी जो है वो बड़ी अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं और माली तौर पर भी वो खानदान ज्यादा अच्छा है तो हम कहते हैं कि देखो उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है और हम भी उसी खुदा की परस्तिश करते हैं हमारा ऐसा क्यों हाल है। Instead of thanking God what God has blessed us, we start to think, hey, I'm entitled to these blessings. I'm so serious with God, I'm entitled to all of these blessings. बजाय इसके कि हम खुदावंद के शुक्रगुजार हों कि जो कुछ उसने हमें दिया है उसके लिए कहें कि खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम दूसरों को देखकर परेशान रहते हैं और कहते हैं कि हमें भी वो सब कुछ मिलना चाहिए, ये चीजें हमें भी क्यों खुदा नहीं देता। We expect God to treat us fairly since we have been so faithful, actively serving in church. और हम चाहते हैं कि खुदा हमारे साथ अच्छा सलूक करे जिस तरह वो दूसरों के साथ है हमारे साथ भी ऐसा ही करे, ऐसा ना करे कि हम गरीब हों और दूसरे अमीर हों।
sometimes we start to grumble against God because we have forgotten how undeserving we are of God's grace in the first place. और हम भूल जाते हैं कि हम खुदा का फजल है उसके असल में हम हकदार नहीं हैं. Brothers and sisters, is your relationship with God becoming like a business transaction? और हमारा जो खुदा के साथ ताल्लुक है वो ऐसे ही है जैसे कि हम कोई कारोबार कर रहे हैं. Because we are only coming to Jesus because of what we can get from Him. हम इसलिए खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं कि वो हमें कुछ देने वाला है. Coming to worship Jesus is becoming a burden. और वैसे अगर सिर्फ खुदा की इबादत करने के लिए यीशु की इबादत करने के लिए आने की बात हो तो हम अपने ऊपर बोझ महसूस करते हैं. Our hearts are far away from God. और हमारा दिल जो है वो खुदा से दूर होता है. Will you pray that the Spirit will help you to continue trusting in Jesus? और जब हम दुआ करते हैं तो आप जरूर ये खुदा पर ईमान रखें और खुदा पर भरोसा रखें. That the Holy Spirit will teach us, Lord, how can I glorify you in all that I do and all that I am? और फिर पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा. आप उससे मांगे कि मैं अपनी जिंदगी से किस तरह खुदा के नाम को जलाल दे सकता हूँ. Let us not become like those grumbling workers. हम उन मजदूरों की मानद ना हो जो दूसरों को देखकर जल जाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं कि उन्हें कम मिला है. Somehow mistaking God has been unfair to me. Don't make that mistake. और कभी-कभी ये ना कहें कि खुदा ने मेरे साथ गलती से वो नहीं किया जो होना चाहिए था. Now we turn our attention to the generous landowner, right? So we had the grumbling workers, and then now we look at the generous landowner. अभी हम उन मजदूरों के बारे में सीख रहे थे या जान रहे थे जो बुड़बुड़ाते हैं. आइए अब इस पाकिस्तान के मालिक को जो बड़े दिल का बंदा है उसके बारे में सुने. Right? When the workers confronted the landowner, he calmly explained to them, he has not cheated them of any money. और जब मजदूरों ने शिकायत की कि उन्हें कम मिला है मुकाबला तक उनसे जिन्होंने कम काम किया है, तो उसने उनसे कहा कि भाइयों मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया. Right? That first group of workers, they received what the landowner promised. जो उसने वादा किया था उसके मुताबिक उसने मजदूरी दी. Right? The workers should not begrudge him for being generous to the other workers. और इन मजदूरों को जिन्होंने ज्यादा पूरा दिन काम किया है उसको उन्हें दूसरों से मुकाबला करके दिल में ये बात नहीं रखनी चाहिए. Right? He is और the नहीं सोचना चाहिए कि इसने उनके साथ अच्छा सलूक किया है और हमारे साथ बुरा सलूक किया है. right? He is the boss. He has every right to decide how much he want to pay the other workers. as क्योंकि well. वो मालिक है, वो उसका पैसा है, वो फैसला कर सकता है कि उसने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है. I want you to understand, in this parable, we get this sense, this landowner, he's not trying to maximize his profit by offering lower pay to the other workers. और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि ये जो पाकिस्तान का मालिक है वो अपने मुनाफे में ज्यादा इजाफा नहीं करना चाहता अपने लिए, बल्कि वो दूसरों के साथ अपनी बरकत को बांटना चाहता है. Right? Remember, it is okay for him if he pay less to the other workers. It's okay, but he chose not to because he was not trying to squeeze money out of his workers. उसके पास ये पूरा इख्तियार था कि जिन्होंने कम काम किया है उनको कम ही पैसे दें, लेकिन उसने फराख दिली से उनको भी उतने ही पैसे दिए जिन्होंने मुकाबलतन ज्यादा काम किया था. It seems he is a compassionate man. इसलिए कि वो रहमदिल शख्स है. Right? He was willing to employ the other workers whom others may have overlooked. Right? They were hired later because maybe, right, they don't seem to have potential. So उसकी उन लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत है, रहम है, जो बेचारे मजदूरी हासिल नहीं कर सके थे. उनको किसी ने मजदूर नहीं रखा उस दिन के लिए, इसलिए उसने कहा कि ये फायदा उठाएं और आकर काम करें. right? Remember the last group, those group of workers who have contributed very little. After all, they only worked 1 hour, right? They have contributed very little to his business, and yet he paid them so much.
और आपको पता है अभी हमने पढ़ा कि वो जो ग्रुप आखिर में जो मजदूर आए थे उन्होंने बहुत थोड़ा उसके लिए काम किया था, लेकिन उसने उनको उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी फराख दिली से बहुत कुछ दे दिया। I say this man was generous because I think he understood. Otherwise, the other workers, if they are not employed, they will have no money to go home on that day. और चूंकि वो फराख दिल था, रहम दिल था, इसलिए आज के दिन के लिए उन लोगों के पास पैसे ना होते जिनको उसने दिए अगर वो रहम दिली ना दिखाता। Right? The landowner had compassion on those workers, and he called them, "Come, work for me," and he gave them so generously. उसने रहम दिली दिखाई, प्यार दिखाया, उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया और उन्हें कहा कि आओ काम करो ताकि तुम्हारे पास पैसे हो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। I want you to imagine if you were the last group of workers, wouldn't you feel grateful to have such a gracious and generous boss? मैं चाहता हूं कि अब आप भी सोचे कि आप वो मजदूर हैं जो आखिरी घंटे में आए थे, कि आप बहुत ज्यादा खुश ना होते जब आप मुकाबलातन देखते कि आपको उतने ही पैसे मिले हैं जितने के वो जिन्होंने पूरा दिन काम किया है। Right? Imagine for a moment, on that day you were standing in a marketplace, you were waiting for someone to employ you. और आप सोचे कि अगर आप वो मजदूर हैं जो आखिरी दिन के आखिरी हिस्से तक जिसको मजदूरी नहीं मिली, तो वो कितना अच्छा वक्त होगा जब उस मालिक ने आपको मजदूरी दी। Right? As the sun begins to set, you are on the verge of giving up. और Right? Because you feel there's no hope. Today I'm going to go home without money. सूरज गरूब होने वाला है तो आप तो अपनी उम्मीदें उतार चुके थे, आपकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, आज का दिन मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी। And then suddenly this landlord comes, and then your spirit is lifted up. और अचानक खुदा की मर्जी से ये जो पाकिस्तान का मालिक है वहां पहुंच जाता है और आपको मजदूरी के लिए ले आता है। Because this man hired you at the 11th hour, you don't need to go home anxious, disappointed, hungry. उसने जो मालिक है आपको आखिरी घंटे के लिए भी मजदूरी दी ताकि आप अपने घर में कुछ न कुछ लेके जा सकें, परेशानी आपकी दूर हो सके। Brothers and sisters, let us remember we have a good and gracious God who has come to rescue us. बहन और भाइयों, याद रखो कि हमारा खुदा बड़ा मेहरबान खुदा है, वो हमें बचाने के लिए आसमान से जमीन पर आ गया। Right? We were like those last group of workers. हम बिल्कुल उन लोगों की तरह थे जिनको आखिरी वक्त में Right? मालिक ने बुलाया। If not for the sacrificial death and resurrection of Jesus, we would have remained helpless. अगर खुदा यीशु मसीह की मौत और मुर्दों में से जिंदा होना हमारे लिए कुर्बानी ना होती तो फिर हम मायूस किस्म के लोग आज तक होते। Right? We will have no hope of saving ourselves from God's judgment upon sinners. क्योंकि हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी कि हम खुदा की अदालत से बच सकते। Right? We will have no peace with God for now and all of eternity. और खुदा के साथ हमारी दुश्मनी रहती, हमारी सुलह ना होती और ये आखिर में अंजाम मौत होता। But oh, thanks be to God, right? Out of God's infinite grace and love, God gave us Jesus. खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं, खुदा की मोहब्बत की वजह से आज हम महफूज हैं। All of us, we were undeserving of God's blessings of Jesus, isn't it? क्या आप जानते हैं कि ये हमारा हक नहीं बनता था, ये खुदा का फजल है कि हमने उसकी निजात को हासिल किया है। But God bless us. God bless us by opening our hearts so that we believe in the truth of Jesus. खुदा once again, Yeah, sorry. Right, God bless us by opening our hearts to the truth of Jesus. खुदा हमारी मदद करे कि हमारा दिल खोले, समझ खोले कि हम जान सके कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। Right, when we have Jesus, we will not end up wasting our lives, ruining our lives, because we experience God's love, God's peace. जब हमारे पास Contrary, we need God. हमें खुदा की जरूरत है कि वो हमारी मदद करे कि हम उसके लिए काम कर सकें। You and I, we need everything that only God can provide. आपको और मुझे जरूरत है जिस भी चीज की वो सिर्फ खुदा दे सकता है। All we had were our failings, our brokenness, our fears and our shame. हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं है, हमारे पास
हम फेल हो जाते हैं, हमारे पास टूटा हुआ दिल है, हमारे पास कोई अच्छी बातें नहीं है कि हम जिस पे फख्र कर सके। Right? But Jesus graciously invites us to become His children and then to trust in Him. और खुदावंद यीशु मसीह ने फराख दिली से हमें अपने पास बुलाया है और उसको कबूल करने के वसीले से हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। You know, even as Christians now, we sometimes still make mistakes, right? मसीही होते हुए भी हम बहुत दफा बहुत सी गलतियां कर जाते हैं We struggle with all kinds of sin. और हम बहुत से गुनाहों की वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं Sometimes we hurt other people, sometimes we end up hurting ourselves. और बहुत दफा हम दूसरे लोगों के दिल तोड़ते हैं और बहुत दफा हम अपने आप को भी अच्छा नहीं समझते। But I want you to know, Jesus is still inviting you to serve with Him in His vineyard. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा यीशु मसीह आज भी चाहता है कि हम उसके ताकस्तान में आकर काम करें, Right? To take part in His kingdom work here in Pakistan and beyond. और वो चाहता है कि वो उसकी बादशाही के लिए आप पाकिस्तान में और जहां खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है उसकी बादशाही में काम करें। So are you willing to trust God to work through your life and bring glory to His name? Are you willing? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि आप खुदावंद के काम के लिए अपने आप को दें ताकि उसके पाकिस्तान में आप काम कर सके? Will you learn to be filled with the Spirit so that you can readily testify of God's goodness? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप रूह कुद्दस की मामूरी हासिल करें ताकि आप खुदा के नाम की गवाही दे सकें? And then through the Spirit's enabling, you demonstrate God's love, God's और righteousness. खुदा के पाक रूह के वसीले से आप खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को जाहिर कर सके। Right? You demonstrate who Jesus is not only to fellow Christians, but to non-Christians as well. और आप ये जाहिर कर सके कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी है। You know, despite your challenging circumstances, do you believe God loves you and bless you in Him? बेशक आपके बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी फिक्रें हैं आपकी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है? God will never fail to show grace to all who trust in Him. Amen. खुदा अपना फजल उन सब पर कभी भी नहीं मुझे अल्फाज को दोहराना पड़ेगा। खुदा अपना फजल कभी रोकता नहीं है, वो अपने फजल को हमेशा जारी रखता है। You know, imagine if the church here and the churches around, when every Christian is in awe of God and full of thankfulness to God's grace. Just imagine a church like that, right? Full of the Spirit, full of that reverence to Jesus and full of God's grace. आप जरा इस बात को तस्वीर में लेके आए कि आपकी कलीसिया और दूसरी कलीसिया जो हमारे इर्द गिर्द है खुदा के रूह से मामूर हो और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हम तैयार हैं। Can you imagine what a powerful testimony it would be here in Pakistan alone? ये कितनी बड़ी गवाही होगी हम मसीही ईमानदारों की पाकिस्तान में। I hope that's your heart's desire. और मैं समझता हूँ कि ये आपके दिल की ख्वाहिश है। You pray for your family, you pray for the needs, but you pray for God's people that we will shine for Him. आप अपने घर के लिए दुआ करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन इसलिए भी दुआ करें कि खुदा के लोग सितारों की मानद यहाँ पाकिस्तान में और दुनिया में चमकें। You see, as Christians, we need to understand we don't only testify of God's blessings when we have become rich, successful, or remain healthy. और ये नहीं है कि जब हम अमीर हो जाएंगे, हमारे पास बहुत सी दौलत होगी, तो फिर हम कहें कि खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा उनका फजल हम पे है। That was the misunderstanding Apostle Peter had about what it means to be blessed by God. और पतरस रसूल जो है उसके ज़हन में भी तकरीबन इसी किस्म का ख्याल था कि जिसके पास बहुत ज्यादा माल और दौलत होता है वो उसको खुदा प्यार करता है। Earlier in Matthew chapter 19, Peter had mistaken that a rich ruler, like someone with wealth, with influence, is blessed by God, and therefore would be welcome into God's kingdom. Right? He had the idea, oh, if you're a rich person now, you are already blessed by God, and you would be welcome into God's kingdom. Like in Matthew chapter 19. अगर हम मत्ती के 19वें बाब में पढ़े तो पतरस रसूल जो है उसके ज़हन में ख्याल था कि अगर एक शख्स मालदार है
इसका मतलब है वो खुदा उसको बहुत प्यार करता है और वो ही खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। Right, that was why he was troubled when he heard Jesus saying, "It's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter God's kingdom." He was surprised. How can it be? और वो इस बात से बड़ा परेशान हो गया जब उसने खुदा यीशु मसीह के लबों से ये अल्फाज सुने। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। ये सुनकर बहुत से हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों से नहीं हो सकता लेकिन खुदा से हो सकता है। इसमें पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? Right. In his mind, Peter thought, if it is so difficult for the rich, whom he assumed were blessed by God, to enter into God's kingdom, then how much more difficult it will be for him and for the others. उसने जब ये सुना कि इस कहानी में कि अगर एक दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, तो वो जो सब कुछ छोड़ के आ गए हैं उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल होगा। यानी उसके जहन में ये था कि दौलतमंद वो है जिसको खुदा प्यार करता है, और जिनके पास नहीं है कुछ, इसका मतलब उनको खुदा प्यार नहीं करता। Peter was wondering, how can he and those who possess very little on earth, how can they be assured of God's blessings of salvation and being in his kingdom? So पतरस के ख्याल में ये था कि एक मालदार शख्स अगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, तो वो और उसके जो साथी जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? He was wondering, is Jesus really worth following for him and others to give up so much just to be Jesus' follower? Right? He gave up a lot. और उसका ख्याल था कि यीशु मसीह को जो पीछे चलते हैं उनको बहुत सी दौलत मिलेगी और everything and follow you. What then will we have? और पतरस बहुत कुछ मिलने वाला है। God knows and remembers their deeds of love and faith. खुदावंद हमारे ईमान को और हमारी नियतों को जानता है। Right? God remembers. खुदा याद रखता है, हम सबको जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। Your name may not be on this wall, आपका शायद इस दीवार पे नाम ना होगा, but if you faithfully and sincerely worship and trust Jesus, God remembers you. लेकिन अगर आप ईमानदारी से और नेक नियति से, दिल से खुदा की परस्तिश और इबादत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो वो आपको जानता है, आपकी इज्जत करता है। That's why Jesus tells them he assures Peter and the rest they are right in giving their devotion and allegiance to Jesus above everything else. और खुदा यीशु मसीह पतरस को और शागिर्दों को बताता है कि वो इस बात की कदर करता है कि उन्होंने अपने आप को यीशु के काम के लिए दिया हुआ है। Right? Jesus promised them then that day will come, he will come and he will reign over heaven and earth for all of eternity. और एक वक्त आने वाला है जब यीशु मसीह पूरी दुनिया पे राज करेगा और हमेशा के लिए राज करेगा। Right? When that day comes, the blessings God people will receive from him will far outweigh whatever they have given up to follow Jesus. और उस वक्त में वो लोग जिन्होंने खुदा यीशु मसीह के लिए छोड़ा है कुछ, उनको कितनी ज्यादा और बरकत मिलेगी, इसका हम सोच भी नहीं सकते। Right? Listen to what Jesus says in Matthew 19:29. Jesus says, everyone who has left houses or brothers or sisters or fathers or mothers or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. मत्ती 20वां बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, और जिस किसी ने, यीशु मसीह कह रहा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ा है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आमीन। Amen. You see, through that parable, Jesus was reminding Peter and all of us, God is far more gracious than we could ever ask or deserve. इस तफसीर के ताल्लुक से जो आज हमने सुनी है,
खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को और आज मुझे और आपको बताना चाहता है कि खुदा हमारी सोच से ज्यादा फराख दिल है, वो हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार है और देता है। Right? All who trust in Jesus will never be shortchanged. और वो जो खुदा पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। Right? Because God is faithful and He's able to keep His promises to take care of us all our days. खुदा वफादार है और वो अपने वादों को याद रखता है और वादों के मुताबिक हमें बख्शता है। Right? Even today, we can testify of God's goodness towards us, isn't it? आज भी हम इस बात का इकरार कर सकते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। We may not have a car. शायद हमारे पास कार नहीं है, You may never have a chance to take an aeroplane to go another country. आप किसी जहाज में नहीं बैठे ताकि आप किसी मुल्क में दूसरे मुल्क में जा सकें, But God is still good to us. Amen. लेकिन खुदा हमारे साथ अब भी बहुत अच्छा है, हमसे प्यार करता है। Because there's something about having Jesus that makes all the difference. खुदा यीशु मसीह को उनका होना हमारी जिंदगी में सबसे अहम बात है। So I pray we will not compare or grumble or grow weary in doing good, in seeking to honor Jesus, in trusting Jesus. और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें मुकाबला नहीं करना, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है कि दूसरों के पास क्या है, हमें उन बरकत को देखना है जो खुदा यीशु मसीह ने हमें अभी दी है और आइंदा देने वाला है। Instead, we will learn, we will arise in faith and love, and then we live out God's calling for us to be a blessing here and beyond. और खुदा यीशु मसीह की तरफ से जो बरकत है वो हमारे लिए यहाँ पे भी है, आगे भी है, और हमारे लिए जरूरी है कि हम इनको दूसरों के साथ भी बांटें। You see, God's desire is for all people, right? God's desire is for all people to know and to worship Jesus so that they can experience God's love for themselves. खुदा की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो ये है कि वो पूरी दुनिया उसे जाने कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, ताकि वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। So I pray you begin with your family first. Learn to pass down your Christian faith to them. Help them to know why Jesus is worth following. मैं चाहता हूँ कि आप अपने खानदान से शुरू करें, अपने खानदान में देखें अगर कोई खुदा यीशु मसीह के पास नहीं है तो उसे दावत दें कि वो खुदा यीशु मसीह की बरकत को हासिल करे। Then we find ways, we encourage each other, we learn to work together so that we can advance the preaching of the gospel throughout Pakistan and beyond. और हम इकट्ठे मिलकर ग्रुप की सूरत में, चर्च की सूरत में पाकिस्तान में अंजील को लेकर जा सकें। You know, the Bible says there's great rejoicing in heaven when someone repents and turns to Jesus, right? There's great rejoicing. खुदा के पाक कलाम में आया जब एक शख्स खुदा यीशु मसीह के पास आता है तो आसमान पर बहुत बड़ा जश्न होता है। And I pray that God will give you, your church and the churches around, the privilege to share in that heavenly joy. और मैं चाहता हूं कि आपकी कलीसिया और दूसरी कलीसिया जो यहाँ इर्द गिर्द हैं वो इस खुशी को जो कि आसमान में होती है उसमें मददगार बन सके। Don't lose that vision of a joy, a rejoicing that's great in heaven and here on earth. और वो खुशी जो आसमान पर है, जमीन पर है, मैं चाहता हूं कि वो आप मिस ना करें। Right? There may be a lot of work to be done and the challenges are great. और बहुत से हमारे पास काम है, बहुत से आगे मुश्किलात हो सकती हैं। But I pray that the joy of the Lord, that greater joy will come when Jesus returns and then calls us home. लेकिन याद रखें कि जब खुदा यीशु मसीह आएगा वो हमें बहुत ज्यादा इत्मीनान, तसल्ली और खुशी और शादमानी देगा। Until then, may God's joy be your strength. और जब तक खुदा यीशु मसीह की दोबारा आमद नहीं होती, खुदावंद की खुशी और शादमानी हमेशा आपके साथ रहे। May God's peace fill your day. और खुदावंद का जो इत्मीनान है वो आपके दिन को हमेशा, आज के दिन को भर दे। To God be the glory. खुदावंद के नाम को जलाल हो। आमीन।